हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पंजाबी सरसों का साग, जो कि पंजाब की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे बहुत ही तरीके से बनाया जाता है, कुछ खास टिप्स के साथ बनाया जाता है और मक्की की रोटी के साथ सर्व किया जाता है। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें 4 तरह का साग चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये सरसों का साग ले लिया है, जिसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से 3 पानी से इसको वॉश भी कर लिया था। अब सरसों के साग के बाद मैंने ये पालक ले लिया है। तो पालक जो होता है कलर और टेस्ट के लिए डाला जाता है। ये है हमारे पास बथुआ साग। आजकल विंटर्स में तो ये बहुत आ रहा है और ये बहुत गर्म भी होता है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ये है मेरे पास मेथी का साग। तो मेथी का साग भी डाला जाता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, वरना हमारा जो साग है वो कड़वा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आजकल विंटर्स में साग आ रहे हैं और जो कि बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और हर घर में बनाए जाते हैं। और जैसे कि ये पंजाबी सरसों का साग है, तो पंजाब में हर घर में इसको आप जो है मिल जाएगा आपको। साथ में ढाबा हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, तो वहाँ पर भी इसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। मक्की की रोटी के साथ इसको सर्व किया जाता है, साथ में ही सफ़ेद मक्खन के साथ भी, गुड़ भी होता है, सलाद भी, और खाने का जो मज़ा है वो तो दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना इस टेस्टी और हेल्दी साग को हम भी बनाकर ट्राई करें और पंजाब का जो सरसों का साग है उसका आनंद हम घर में ही लें। तो फ्रेंड्स, आज इसको हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो सारे ही सागों को एक एक करके मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये हमने ले लिया है हमारा सरसों का साग है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसी के साथ पालक का साग भी है हमारा, ये हमारा बथुआ साग है और ये हमारा मेथी का साग है। अब बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में एक एक करके सारे ही सागों को हम डाल देंगे। तो जैसे कि पंजाब जो है, तो वहाँ तो बड़ी बड़ी हांडियों में इसको बनाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीका तो यही है। लेकिन हमारे पास जो है ना तो चूल्हा होता है और इस तरह से हमें बनाने के लिए गैस का ही यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुकर में ही इसको फटाफट से बनाना बता देती हूँ, बाकी हम कढ़ाई में इसका तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अदरक लहसुन जो है बहुत क्वान्टिटी में डाला जाता है। मैंने हरी मिर्च डाली है। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, जिससे कि साग हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 1 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 विसिल लगा लेंगे, जिससे कि साग हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कि जब हम इसको मथनी से या किसी भी लैडल से इस तरह से हम इसको घोटें तो ये बहुत बढ़िया सा हो जाए। तो मेरे पास एक वुडन की ये लैडल थी, तो उसी से मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए इसमें जो है मक्की का आटा डाला जाता है। तो इसी से ये साग जो है बहुत ही एकदम से थिक भी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो इस तरह से मैंने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से घोटा है और ये बहुत बढ़िया हो गया है। इसको साइड में रखते हैं। अब तड़के के लिए मैंने यहाँ फिर से अदरक ली है, हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, साथ में लिया है टमाटर। तो आज हम इसको टमाटर से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी है और साबुत जो लाल मिर्च होती है उसको डाल दिया है। इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। मसालों में सिर्फ हम नमक, लाल मिर्च और कश्मीरी कलर डालेंगे। तो ज़्यादा मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं इसमें डाले जाते। जैसे मैंने कहा, बहुत हेल्दी बनाया जाता है। तो ना तो हम गरम मसाला डालेंगे, ना पिसा धनिया और ना ही कोई और मसाला। तो इस तरह से हमें थोड़े से पानी के साथ मसालों को कुक करना है। ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैं इसमें जो हमने कुक करके साग रखा है बॉयल करके, उसको डाल देती हूँ। और बस इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे कि साग जो है उसकी थिकनेस आप देख ही रहे होंगे कि पानी वगैरह साग में बिल्कुल नहीं है। इस तरह से मसालों में हम इसको जो है मुश्किल से 5 मिनट ही कुक करेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा हमारा साग जो है रेडी हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें घी भी डाल देती हूँ, तो उससे क्या होगा, इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। बाकी ऊपर से हम इसको जो सफ़ेद मक्खन होता है वाइट बटर के साथ ही सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इसको बनाना बेहद ही आसान है। जो भी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, वो खाली साग को काटने धोने में लगती है। तड़के के लिए मैंने सबसे पहले घी ले लिया है। घी के अंदर कश्मीरी कलर, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया है। और फ्रेंड्स, ये हमारा साग रेडी है। अब इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे मक्की की रोटी। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और साथ में 1 बोल आटा डाल दिया है मैंने। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आटा जो है गीला हो जाएगा, बनाने में बहुत दिक्कत होगी।
तो फ्रेंड्स अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको ढक के हम रख देते हैं। 5 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर से रखें। अब एक बोल में डालने के बाद हाथों से मैं जिस तरह से इसको मल रही हूँ इस तरह से आप मलें। ज़रूरत हो तो हल्के गुनगुने पानी की ही छींटे आप मारें, इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कितना बढ़िया सा आटा लग गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको बनाना रेडी करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का डो लें आप, उस पर सूखा मक्की का आटा लगाएं और उसके बाद इसको बेलना आप स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये जो आटे होते हैं ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो इसमें साइड्स में क्रैक्स आते ही हैं। तो इसको पहले आप इस तरह से बेल लें और उसके बाद कोई बड़ा आपके पास ढक्कन वगैरह हो, जैसे मैं कट कर रही हूँ, एक बड़ी सी मेरे पास जो है इस तरह की प्लेट या कटोरी है। साइड से आप मक्की का आटा निकाल लें और इसी से आप दोबारा जो है रोटी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हल्का हल्का साइड्स मैंने दबा दिया था और बहुत बढ़िया सी मक्की की रोटी बनकर रेडी हो गई है। 2 रोटी मैंने बना ली है। अब मैंने गैस पर तवा रख दिया है और उसके ऊपर अलट पलट कर इस रोटी को सेक लेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि पंजाब के गांव में मैंने आपको बताया कि चूल्हे पर साग बनाया जाता है, चूल्हे पे ही मक्की की रोटी बनाई जाती है। लेकिन अगर हमारे शहरों में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है तो क्या हम मक्की की रोटी और सरसों का साग नहीं खाएंगे? तो इस तरह से आप इसको ज़रूर से बनाएं। थोड़ा सा हम इसको डायरेक्टली गैस पे सेक लेते हैं जिससे कि हमारी रोटी है तो फटाफट से सीख जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी खाना बन गया है। ढेर सारे साग इसमें हमने डाले हैं तो ये सचमुच बहुत हेल्दी है और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, कम मसालों के साथ सिर्फ जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च होती है उसमें हमने इसको बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा पंजाबी सरसों का साग और मक्की की रोटी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं जैसे कि वहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मक्की की रोटी रख दी है, इसी के साथ गुड़ रख दिया है, मैंने प्याज हरी मिर्च और मूली को भी रख दिया है। अब मैं साग को सर्व कर रही हूँ। इसी के साथ ऊपर से थोड़ा सा वाइट बटर जो होता है उसको मैं रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।